बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ठेकेदार के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको फराहम करेंगे और घर की क्वालिटी के बारे में फराहम करेंगे पूरी मालूमात कि आपने घर को किस तरह बनाना है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप को अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो आज देखेंगे 10 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल प्लस मजदूरी के साथ, और जानेंगे कि कौन सी चीज़ जो है आपने इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। एक एक चीज़ की तफसील देखेंगे, स्टेप वाइज देखेंगे ताकि आपको उम्दा तरीके से समझ आ जाए। अगर आप 10 मिनट निकाल के ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए ये वीडियो कार आमद साबित होगी इंशाअल्लाह अजीज़, और आपको बहुत सारा ये फ़ायदा देने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो इसमें हमने एक ऐसा प्लान बनाया कि अगर आप घर को स्टेप वाइज कंप्लीट करना चाहते हैं, मसलन आप पहले बुनियाद बना के तो छोड़ देना चाहते हैं। कुछ लोगों का ज़हन होता है कि बुनियाद बनाएं उसको छोड़ दें, कोई 1 साल के बाद फिर दोबारा शुरू कर लें फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे जो स्टेप वाइज हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है, यानी आपने फाउंडेशन बनाई हुई है तो आपने फर्स्ट फ्लोर बनाना है। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर और फाउंडेशन आपकी बनी हुई है, आपने स्लैब डालनी है। स्लैब प्रोसेस भी आपका कंप्लीट है, आपने फर्श कच्चे करने हैं या आपने प्लस्तर करने हैं, तो सारी जो तफसील है आपको सामने आपको नज़र आ रही है एक एक चीज़ की। जैसा कि बुनियादों का मटेरियल, बुनियादों के ऊपर मजदूरी, पहली स्टोरी का मटेरियल, पहली स्टोरी की मजदूरी, उसके बाद जो है फर्श कच्चा करने की मजदूरी, फर्श कच्चा करने का मटेरियल, उसके बाद छत का प्लस्तर, दीवारों का प्लस्तर, इलेक्ट्रिक का काम, ठीक है, प्लम्बर की मजदूरी और मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से आपका कितना खर्चा आएगा। ए टू जी जो डिटेल है हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का ख़र्चा। तो 30,000 रुपये आपका नक्शा बनवाने के ऊपर खर्चा आएगा। पहली मंजिल का जो कवर्ड एरिया है वो आपका होगा 1500 स्क्वायर फीट, और छत के ऊपर ममटी का कवर्ड एरिया 200 स्क्वायर फीट, और टोटल जो कवर्ड एरिया हम 1700 स्क्वायर फीट कर रहे हैं। प्लॉट का साइज़ जो है वो 35-65 है, क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कॉलोनियों के अंदर हो रही है, तो कॉलोनियों के लिहाज से आपको एस्टीमेट चाहिए होता है। उसके अलावा आपका कोई भी प्लॉट साइज़ हो सकता है। तो बाकी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कंस्ट्रक्शन के रेट्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बुनियादों पर लगने वाले मटेरियल के जो अखराजात हैं। तो बुनियादों में तमीर का काम तफसील से जानेंगे। ईंटें बुनियादों में आपकी 21,642 लगेगी, 25 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से ये बनेगी 5,41,055 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करें टर्माइट स्प्रे, तो टर्माइट स्प्रे जो है वो आपकी यहाँ पे लगेगा 1,000 रुपये की आपको एक बोतल मिलेगी, और 5 बोतल आपकी लगनी है। ये 5 बोतल जो हैं टर्माइट स्प्रे की 5,000 रुपये की बनेगी। और टर्माइट स्प्रे का काम होता है ये आपकी बिल्डिंग को मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े हशरात हैं उनसे महफूज रखती है। उसके बाद अगर हम वाटर प्रूफिंग केमिकल की बात करें तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है उसके 6 पैकेट लगेंगे। 300 रुपये का एक पैकेट मिलेगा और 1,800 रुपये के आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है वो दरकार है। यहाँ पे जो हमने वाटर प्रूफिंग केमिकल दिया है वो डीपीसी के लिए दिया है। तो डीपीसी डालने का एक मखसूस तरीका होता है, अगर आप डीपीसी उस तरीके से नहीं डालते तो आपके घर से सीपेज कभी ख़त्म नहीं होती। डीपीसी डालना, डीपीसी के बाद फर्श की तैयारी आपने कहाँ पे करनी है, स्कार्टिंग जो लगती है वो कैसे लगानी है, उसका मुकम्मल तरीका एक ही वीडियो आपको मिलेगी, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहाँ से विजिट करके अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? वाटर प्रूफिंग केमिकल को आप गमलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पौधे वगैरह जो आपने प्लांटर बनाने होते हैं। उसके अलावा आप इसको बाथरूम के फर्शों में, बाथरूम के प्लस्तर में, सीवरेज की लाइनों में, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टर टैंक जो बनाना होता है गटर वगैरह उसके अंदर उसकी जो वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किचन के फर्शों में, किचन के प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन की शेल्फों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीवरेज लाइनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ पे आपको सीपेज और लीकेज का प्रॉब्लम है वहाँ पे आप वाटर प्रूफिंग केमिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सस्ता मिलता है और बड़ा कारआमद होता है, ठीक है जी। कोशिश करें इसको मटेरियल के अंदर जो है बेशक कम क्वांटिटी में ऐड करें, लेकिन ऐड ज़रूर करें।
141 बैग सीमेंट के लगेंगे, 1400 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से 1,97,579 रुपये। रेत की बात करें तो 754 क्यूबिक फुट रेत लगेगी 70 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, ये बनेगी 52,797 रुपये। बजरी सरगोदा 2,278 क्यूबिक फुट बनेगी 138 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 38,310 रुपये। और पीसीसी बजर की अगर हम बात करते हैं तो 506 क्यूबिक फुट 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 50,642। और आरसीसी बीम की अगर हम बात करते हैं, जिसमें सरिया हमने आरसीसी बीम का जो सरिया है उसकी बात करें तो आरसीसी बीम के अंदर जो आपका सरिया इस्तेमाल होना है वो 278 क्यूबिक किलोग्राम इस्तेमाल होना है। यहाँ पे हमने 12 mm 4 सूत्र आधी इंच का सरिया जो है वो काउंट किया। 240 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से हमने ब्रांडेड सरिया यहाँ पे काउंट किया, तो यहाँ पे आपका 66,778 रुपये जो है वो सरिये के ऊपर खर्च आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बढ़ती बुनियादों में, तो बुनियादों की जो बढ़ती है वो 11,375 क्यूबिक फीट बनेगी 12 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,36,500। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी बनेगी 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात। अगर आप अकेली बुनियाद बनाते हैं तो आपको जो है वो जो मटेरियल थोड़ा थोड़ा मंगवाना पड़ता है उसका किराया आपको मौके पे करना पड़ेगा। बुनियादों के मटेरियल पर जो टोटल आपकी लागत आएगी 11,10,470 रुपये आएगी। उसके बाद आ जाता है जी बुनियादों पर आने वाले मजदूरी के अखराजात। तो खुदाई का काम 5 फुट गहराई में तकरीबन आपका जो है वो बनेगा 3,420 क्यूबिक फीट 12 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 41,040 रुपये। बजर डालने की मजदूरी जो है वो 26,719 रुपये, जो बजर आपने नीचे फाउंडेशन में यानी बुनियाद में डालना है चुनाई से पहले। उसके बाद बात करें चुनाई पर आने वाले मजदूरी के अखराजात 1,12,219। प्लिंथ बीम डालने की जो मजदूरी है वो आपकी आएगी यहाँ पे तकरीबन 8,625, और डीपीसी डालने की मजदूरी जो है वो आएगी 2,346 रुपये। और ये काम जो है ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, उसने आपको करके देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैसे ही आइटम वाइज सारा कर दिया है कि आप स्टेप वाइज ये काम करवाना चाहते हैं या ठेकेदार से मुआहदा करने चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ठेकेदार से जब भी मुआहदा करें उसकी लिखत जो है वो लिखने की सूरत में करें, एक प्रॉपर एग्रीमेंट तैयार करें, उससे तय करें कि ऐसे ऐसे आपने चीज़ें करना है। तो हमेशा खुदाई जो है जब भी खुदाई करवाएं तो खुदाई को लेवल के अंदर करवाएं। अगर लेवल में नहीं करवाएंगे तो आपकी तो जो बिल्डिंग है उसका लेवल निकालते निकालते आपका काफ़ी सारा खर्चा हो जाएगा। बुनियादों पर आने वाले मजदूरी के अखराजात जो हैं वो 1,90,949 रुपये आएंगे। अब आ जाते हैं जी पहली स्टोरी के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। तो ईंटें अव्वल क्वालिटी की जो हैं पहली स्टोरी प्लस उसमें ममटी भी शामिल है, 29,514 ईंटें लगेंगी 25 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो ईंट का रेट है वो 17 रुपये से लेकर जो है 25 रुपये तक पूरे पाकिस्तान के अंदर है। आप किस इलाके से हैं तो आप इसी हिसाब से अपने बजट को देखिएगा, ताकि बाद में जो पैसे हैं आपके कम ना हो, अगर हो सके तो आपके पास पैसे बच जाएं। वरना जब भी अब कोई बंदा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है तो पैसे बचने वाले जो चांस है वो तो नहीं होते, पैसे लगते ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ईंट का रेट इसी रेट से ही आपने पैसे कैलकुलेट करने हैं। तो 7,37,859 रुपये आपका जो है ईंटों पे खर्चा आएगा। सीमेंट आपका 258 बैग इस्तेमाल होंगे 1,400 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से 3,60,629 रुपये। हमेशा मेरी बात को याद रखें कि सीमेंट जो है ये मुख्तलिफ कंपनियां हैं, 16 से 17 ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं सीमेंट के हवाले से। तो सीमेंट जो है इसको क्लासिफिकेशन कर लें, यानी आप जो समझते हैं कि कुछ काम बिल्डिंग के अंदर ऐसे होते हैं जहाँ पे सस्ता सीमेंट चल जाता है, कुछ काम होते हैं उसमें दरमियाना सीमेंट चल जाता है, कुछ काम होते हैं उसमें महंगा सीमेंट चलता है। तो इस तरह कैटेगरी जो है उसको बना लें, बना के फिर इस्तेमाल करें। एक्सपोज मैं यहाँ पे छोटा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जो आपको लगता है कि सबसे सस्ता सीमेंट है आप उसको बज्जर वगैरह के अंदर जो पीसीसी मोटा बज्जर डालना है उसके अंदर आप उसको इस्तेमाल कर लें, रेशो थोड़ी सी टाइट कर दें, ठीक है। अगर ना भी करें तो जो रेशो है उसी के हिसाब से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो महंगा सीमेंट है आप उसको चुनाई के अंदर इस्तेमाल करें, उससे जो महंगा सीमेंट है उसको आप प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें, और बेहतरीन सीमेंट जो है जो आप समझते हैं वो आप छत के अंदर बीमों और डोर कॉलम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सीमेंट है वो 3,60,629 रुपये का आपका इस्तेमाल होगा। रेत की बात करें तो 892 क्यूबिक फीट आपकी बनेगी 70 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 62,453 रुपये की रेत इस्तेमाल होगी आपकी। बजरी की बात करें 660 क्यूबिक फीट बनती है, और ये जो है आपकी 1,138 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 91,080 रुपये। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं छत के लिए पॉलीथीन छापर
वगैरह जो है वो 2275 क्यूबिक फीट, 10 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 22,750 रुपये। सरिया की बात करें, सरिया 60 ग्रेड जो है छत का वो तकरीबन 1815 किलोग्राम बनता है। ठीक है जी, छत के अंदर जो आपने इस्तेमाल करना है तो वो आपका 240 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 4,35,572 रुपये का आएगा। चुगाट्स की बात करें तो 8 चुगाट जो हैं वो 9,000 रुपये की आपकी पर चुगाट रेट के हिसाब से 72,000 रुपये की आएंगी। तो चुगाट्स की जो हम बात करते हैं तो चुगाट हमेशा कोशिश करें उसकी चादर ठीक हो, अच्छी चादर हो। तो चादर के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं, जिस चादर से वो बनाई जाती हैं, जिस लोहे की शीट से बनाई जाती हैं, वो तकरीबन 14 गेज की होती है सबसे हैवी, उसके बाद 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 गेज। ठीक है जी, 14, 16 और 18 आम इस्तेमाल होती हैं, बाकी जो है बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। तो इसी गेज के हिसाब से स्टेप वाइज इसके पैसे जो है वो जितनी गेज डाउन होती जाएगी उतने पैसे डाउन होते जाएंगे। ठीक है। और दीवार के लिहाज से ये 6 इंच में आती है विर्थ में, और 9 इंच विर्थ में आती है। 9 इंच वाली जो है 9,000 की है, और 6 इंच विर्थ वाली जो है ये कम पैसों में है, और ये अच्छे वाली चुगाट्स है। 72,000 रुपये की चुगाट्स बनेंगे। सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं वो 42,600 रुपये। एंड मेन गेट की बात करें तो 1,50,000 यानी 1.5 लाख के करीब आपका अच्छे वाला मेन गेट बनेगा, अदरवाइज इससे सस्ता भी बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बात करें तो 25,000 रुपये आपके होंगे। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका 19,99,953 रुपये यानी 20 लाख रुपये खर्चा होगा बुनियादों के बाद, जो बनाने के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मटेरियल के ऊपर। अब पहली स्टोरी पर आने वाले मजदूरी के अखराजात, पहली और दूसरी इसमें ममटी का भी एरिया शामिल है। तो चुनाई जो है आपकी 1,53,000 में हो जाएगी। डोर बीम डालने की जो मजदूरी है वो तकरीबन 8,625। और शटरिंग डोर्स के ऊपर जो बीम डाले जाते हैं उनकी बात करें तो शटरिंग की अगर हम बात करें छत की, तो 1,13,750 रुपये में आपकी छत की शटरिंग होगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की शटरिंग यानी कि कच्ची शटरिंग होगी। शटरिंग के बारे में मैं यहाँ पे आपको जो है बताता हूँ। तो शटरिंग हमेशा अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी से मुराद ये कि फटियाँ टूटी फूटी ज़्यादा ना हो, जिसमें कुछ नई फटियाँ भी ऐड हों, जिससे ज़्यादातर पाकिस्तान में लकड़ी की यानी कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है। तो कोशिश करें कि जब भी छत आपकी फाइनल हो जाए तो आप उसको विजिट करें, चेक करें, और पॉलीथीन की शीट जो है वो शटरिंग के ऊपर बिछाएं। बिछा के फिर सरिया बांधें, फिर कंक्रीट करें, ताकि आपकी लीकेज का प्रोसेस जो है वो ना हो। छत की भराई पर आने वाले मजदूरी के अखराजात तकरीबन 15,000 रुपये, और पहली स्टोरी पर आने वाले मजदूरी के अखराजात 2,90,413। फर्श कच्चा करने की अगर हम बात करते हैं तो फर्श जो है वो 750 क्यूबिक फुट आपका बनता है। 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 75,000 रुपये में आपकी जो फर्श के ऊपर पीसीसी बज्जर मोटा डलना है वो डलेगा। और सीमट 63 बैग लगेंगे 1,400 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से 87,662 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेत चनाब की तो 231 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 70 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, सॉरी 231 क्यूबिक फुट बनेगी 70 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,06,000 सॉरी 16,140 रुपये। बजरी सरगोदा की बात करें 461 क्यूबिक फुट 138 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 63,639। और फर्श कच्चा करने के ऊपर आपकी जो मजदूरी आएगी वो 2,42,441 रुपये आएगी। फर्श कच्चा करने पर आने वाले जो मजदूरी के अखराजात हैं, मिट्टी की कुटाई वगैरह जो 27,300 रुपये, जो पहले आपने कंपेक्शन करवानी है हैंड कंपेक्शन से इतना खर्चा आएगा। जनरेटर तेल जो है कंपैक्टर के साथ वो आप ना ही करवाएं, हमेशा हैंड कंपैक्टर करवाएं और अच्छी करवाएं। बजर डालने की मजदूरी जो हाथ से आपने पहले नीचे मजदूरों ने बजर बिछाना होता है पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 फीट इंच की जो लेयर होती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कंक्रीट कर दी जाती है, फिर उसको कंपैक्ट किया जाता है। और कंक्रीट डालने की मजदूरी 37,500। और यहाँ पे फर्श कच्चा करने पर आने वाली मजदूरी के अखराजात जो हैं वो 72,300 रुपये आपके आएंगे। उसके बाद बात करें साइट के अखराजात, तो साइट के अखराजात मोटर पंप वगैरह 2.5 लाख रुपया, बिजली का बिल 30,000 और 2,80,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। दीवारों के प्लस्तर पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात जो हैं वो हैं सीमट जो है आपका 71 बैग लगेंगे तकरीबन 99,963 और रुपए के। और रेत जो है वो 31,278 रुपये की 446 क्यूबिक फीट आपकी लगेगी। दीवारों का मुकम्मल अंदर और बाहर से बिल्डिंग को प्लस्तर करने में 1,31,200 रुपये का मटेरियल लग जाएगा जी। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं छत के प्लस्तर की, तो छत क्योंकि ऑप्शनल होती है, आपने प्लस्तर करवानी है या नहीं। अगर आप पॉलीथीन की शीट वगैरह नीचे बिछाते हैं तो आपकी छत साफ निकल आती है, अगर नहीं बिछाते तो फिर आपको उसकी टचिंग मरम्मत जो है वो करनी पड़ती है। तो सीमेंट 32 बैग लगेंगे।
44,450 रुपये। रेत आपकी जो है वो 119 क्यूबिक फुट लगेगी, 70 रुपये रेट के हिसाब से 8,334 रुपये, और 52,784 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद दीवारों और छत के प्लस्तर करने पर आने वाली मजदूरी के अखराजात, जो दीवारों का प्लस्तर है उस पर 3,03,600, छत के प्लस्तर पर 1,20,000 रुपये मजदूरी आएगी। दीवारों और छत के प्लस्तर पर आने वाले मजदूरी के टोटल अखराजात 4,23,600 रुपये हैं। उसके बाद पाइपिंग में अगर हम आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक के जो हमारे पाइप हैं वो बनेंगे यहाँ पे 38,469 रुपये के। ठीक है, आप कोई भी पाइप खरीद सकते हैं, हमेशा अच्छी क्वालिटी के पाइप खरीदें। अच्छी क्वालिटी से मुराद ये नहीं है कि 500 वाली एक लेंथ खरीद लें। अच्छी क्वालिटी से मुराद होता है, एक छोटा सा मैं टेस्ट बताता हूँ कि पाइप को आग थोड़ी सी जला लें, उसके ऊपर जो है घुमा घुमा के उसका जो एक सिरा है उसको गर्म करें। अब गर्म करेंगे तो आपने ये देखना है क्या वो गर्म होने के बाद आपस में चिपक तो नहीं गया। ठीक है, एक आपने ये टेस्ट करना, और दूसरा टेस्ट आपने ये करना है कि उसके ऊपर छाले तो नहीं बन के, छाले मतलब एक बबल्स बन जाते हैं, वो उभर आता है पाइप जो है, छोटे छोटे छाले नुमा जो हैं वो उसके पे सिरे पे जहाँ पे आप गर्म करते हैं वो सारे पाइप के ऊपर बन जाते हैं। तो इससे आपने अवॉइड करना, ये अच्छा पाइप नहीं होता, इसको ना खरीदें। उसके बाद आप कोई भी पाइप ले लें। सुई गैस के पाइप 46,162 रुपये, हमेशा अच्छी क्वालिटी का पाइप खरीदें, क्योंकि जो सुई गैस के पाइप्स होते हैं इनका बड़ा अमल दखल होता है बिल्डिंग के अंदर, किचन तक रसाई होती है, कमरों तक, तो इसकी लीकेज के लिए जो है इसमें प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाएं। सैनिटरी के पाइप्स की बात करें, इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइनें, तो तकरीबन जो है आपकी यहाँ पे 57,703। सीवरेज के पाइप्स की बात करें तो 76,937, 2,19,270 रुपये आपका खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी। प्लम्बर की मजदूरी जो है आपकी 51,000 रुपये, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है 59,500, 1,10,500 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा जो है वो आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मुकम्मल खर्चा जो है ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल का जो टोटल अखराजात हैं 10 मरला सिंगल स्टोरी पे 40,66,121 रुपये। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी के अखराजात 10,87,761 रुपये, और 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर जो है घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ 51,63,882 रुपये आएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि लाहौर के अंदर जो आपका खर्चा 51,63,842 रुपये, फैसलाबाद के अंदर आपका जो है 48,44,649, मुल्तान के अंदर 43,80,800, कराची के अंदर जो है 61,84,658, रावलपिंडी के अंदर 55,66,152, इस्लामाबाद में 57,72,348, और गुजरानवाला में 49 लाख, सियालकोट में 48 लाख, और पिशावर में 54 लाख। ये हमने मटेरियल के हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन की है, बाकी कैलकुलेशन सेम है। ये पैसे जो है मटेरियल की कुछ महंगाई और कमी जो है, ज़्यादातर ईंट का रेट जो है वो कम ज़्यादा होता है, उसी के हिसाब से हमने टोटल कैलकुलेशन की है। उसके अलावा आप घर के मुतल्लिक आपको जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठेकेदार से मुआहदा किस तरह करना है, वो बुनियाद किस तरह बनानी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।